अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भिंडी बनाने का तरीका। जिस तरीके से मैं भिंडी बनाती हूँ वो बहुत ही सादा सा और भरपूर ग़िज़ाइयत वाला तरीका है, क्योंकि आजकल एक रवाज बना हुआ है भिंडी को फ्राई करके बाज़ लोग बनाते हैं, जिसकी वजह से उसकी सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप भिंडी बनाएंगे तो आप भरपूर तरीके से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सेहत के लिहाज से, ग़िज़ाइयत के लिहाज से ये बहुत ज़बरदस्त तरीका होगा। मैं किसी भी तकल्लुफ़ में नहीं पड़ूँगी। मैं भिंडी को इस तरीके से बनाऊँगी कि जो खाने में आपको लगेगा कि ये फ्राई की हुई है। हालांकि मैं भिंडी को फ्राई नहीं करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने भिंडी की कटिंग किस तरीके से की है। आपके सामने मैंने प्याज 2 छोटे साइज़ की प्याज ली हैं, क्योंकि मेरे पास भिंडी कम है। और प्याज को मैं ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बस प्याज मेरे ख्याल में ऐसा ठीक है। कच्ची प्याज भिंडी में बहुत ज़बरदस्त मज़े की रहती है। ये मेरी दादी अम्मा का तरीका था जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, और मुझे ये बहुत पसंद आता है। आपको भी इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल, सिर्फ इसके अंदर मैं नमक और हरी मिर्च ऐड करूँगी और टमाटर। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भिंडी को किस तरीके से काटना चाहिए। देखें, भिंडी का साइज़ ये होना चाहिए। मैंने इसको धो के ये काट लिया है, ताकि जब हम इसको, अगर अभी मैं जो बना रही हूँ मेरे पास बच जाएगी, एक्स्ट्रा होगी, तो मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और मैं सुबह इसको जब गरम करूँगी दिन के खाने में, या सुबह नाश्ता करना चाहूँ मैं, तो ये आराम से गर्म हो जाएगी, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। और अगर बड़ी साइज़ की, छोटी साइज़ की होंगी, बड़ी साइज़ की नहीं होंगी, तो मैं इसको जब दोबारा से गर्म करूँगी तो इसका हलवा बन जाएगा, ठीक है, जो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, मेरा प्याज, इसकी तरफ आती हूँ। ये प्याज मेरा इस तरह का है। अब मैंने इस साइज़ की हरी मिर्चें काटी हुई हैं, आप देख लें, बड़ी बड़ी। तो अब मैं टमाटर के साथ ये हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दूँगी। जी, तो मैंने हरी मिर्च शामिल कर दी है। अब ये मैं इंतज़ार करूँगी थोड़ा सा, कि जब टमाटर थोड़े से कच्चापन टमाटर का चला जाएगा तो मैं इसके अंदर भिंडी ऐड कर दूँगी। और इस बर्तन में मैं हमेशा लकड़ी का चम्मच यूज़ करती हूँ। लकड़ी के चम्मच के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत अच्छा होता है, आप भी यूज़ किया करें। इसको मैं तकरीबन 3 मिनट तक ये पकाऊंगी, ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। मैं इसमें इतना नमक ऐड करूंगी जो मेरे हिसाब से ठीक होगा। आप भी नमक अपने जायके के हिसाब से ऐड करें, जितना आपके पास भिंडी। मैंने इसके अंदर 2 टमाटर शामिल किए हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी है तो इसमें टमाटर थोड़े अच्छे लगते हैं। आप भी अपनी चीज़ के मिक़दार के हिसाब से, अगर आपके पास 1 किलो भिंडी है तो आप उसमें तकरीबन 1 पाव टमाटर तो ज़रूर शामिल करने चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये कि आपको सामने नज़र आ रहा होगा मेरी कुछ भिंडियाँ ज़ाया हो गई हैं। मैंने ना गलती की है, कुछ ये ऐसे ख़राब सी भिंडियाँ पुरानी हो गई हैं। मैं अगर इनको बनाती तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मेरी ये देखें कुछ बिल्कुल ज़ाया हो गई हैं, पकी हुई हैं। तो जब भी आप भिंडी लें तो उसमें उसका साइज़ ना देखें, ये देख के ना खुश हों जैसे हम तरबूज बड़ा वाला उठा लेते हैं तो वो पक्का हुआ होगा। तो अगर हम इस साइज़ की भिंडियाँ, मोटी मोटी सेहतमंद भिंडी उठाएंगे तो वो हमारे काम की नहीं होगी, वो हमारा नुकसान होगा। इसलिए भिंडी को जब भी लें तो छोटी छोटी भिंडियाँ लें, ताकि कम से कम हमारा नुकसान हो। अब देखें, मेरी इतनी भिंडियाँ ज़ाया हो चुकी हैं। मेरे टमाटर जो हैं वो अपना पानी जो छोड़ चुके हैं। अब 1-2 मिनट तक ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो मैं इसके अंदर भिंडी को शामिल करके, तो जैसे चावलों को दम पे रखते हैं उस तरह दम पे रख दूँगी। फिर जब मेरी भिंडी पक जाएगी ना, तो उसको मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए, ये जो मेरा घी ऊपर आएगा,
उसमें फ्राई कर लूँगी तो मेरी भिंडी हो जाएगी तैयार। और आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है हरा धनिया, शामिल करके आप इसको बहुत मज़े से खा सकते हैं। मेरे पास बदकिस्मती से आज भी हरा धनिया नहीं है तो मैं नहीं डालूँगी। आपके पास हो तो आप ज़रूर इसमें शामिल करें। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप तकल्लुफ़ में बिल्कुल भी ना पड़ें। बाज़ लोग इस सोच में वीडियोस नहीं अपलोड करते बना के कि हम कैमरा लेंगे, हमारे पास अच्छे अच्छे बर्तन होने चाहिए, अच्छा सा चूल्हा हो, तो लोगों को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़, जो नेमत अल्लाह ताला ने आपको अता की हुई है, उसी पे राज़ी खुशी सब्र शुक्र करके उसी को अपने इस्तेमाल में लाएं। नुमाइश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको अल्लाह ताला ने अता की हुई है उसको बिल्कुल बहुत ही खुशदिली के साथ और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल लोगों की परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों की परवाह करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसलिए जो चीज़ आपको अल्लाह ताला ने दी हुई है आप उसी को इस्तेमाल करें। ये परेशानी आप छोड़ दें कि लोग देख के कहेंगे कि इनकी चीज़ें कैसी हैं। बिल्कुल भी आप अपने काम पे तवज्जो दें। आप ये सोचें कि आपके पास अगर कोई हुनर है वो किसी दूसरे तक ज़रूर पहुँचे। तो मेरी देखें टमाटर जो थे उन्होंने अपना पानी खुश्क कर लिया है। ये देखें आपको घी नज़र आ रहा होगा। अब इस जगह पे ना मैं ये करूँगी कि इसके अंदर अपनी भिंडी शामिल करके इसको दम पे रख दूँगी। भिंडी के अंदर कच्ची प्याज बहुत अच्छी लगती है। मैंने जनाब देखें आपके सामने ऐड कर दी है भिंडी। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके अब इसका टाइम हो गया है जनाब दम का। मैं इसकी आग को बिल्कुल कम करके ना बहुत कम करूँगी। आप देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। ये भी ज़्यादा है। अब मैं कम करने की कोशिश करती हूँ तो मेरा बंद हो जाता है चूल्हा ही, इसलिए मैं थोड़ी सी नालायक हूँ। तो आप तो ज़रूर दम पे अच्छे तरीके से रख सकते हैं। इसके अंदर मैं रेड मिर्ची, कोई भी मसाला कुछ भी नहीं यूज़ करने वाली है। मुझे बहुत पसंद है। देखें इसमें कितने रंगीन से खूबसूरत से आपको फल नज़र आ रहे होंगे, इसलिए मैं चीज़ें काटने के बाद इसको साइड पे नहीं रखती हूँ। आपके सामने ये करती हूँ कि आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फ्रूट नज़र आ रहे हैं, इनकी बहुत फ़ायदे हैं। मैं थोड़े से आपको भिंडी का बता दूँ। अगर जिन लोगों को शदीद किस्म की कब्ज़ रहती है, कब्ज़ के मरीज़ हैं, तो वो ज़रूर हफ़्ते में 3 बार ज़रूर भिंडी खाएं। अब यकीन करें कि 15-20 दिनों के अंदर अंदर आपकी कब्ज़ बिल्कुल दूर हो जाएगी अगर आप हफ़्ते में 3 दिन तक भिंडी खाएं। 3 टाइम, 3 दिन 2 टाइम खाएं, 1 टाइम खाएं, 3 टाइम खाएं, इसका कोई नुकसान नहीं है, आप खाएं। और जिन लोगों के जोड़ों में दर्द है, घुटनों में प्रॉब्लम है, वो भिंडी के दोनों साइडों से काटें। मैंने पहले भी आपको बताया था। उसका सर और उसकी दुम काट लें, तो उसको रात को पानी के गिलास में भिगो के रख लें। सुबह उठ के भिंडी को निकाल के साइड पे कर लें और उसका जो पानी होगा उसके अंदर लेस सी बनी होगी, तो वो आप नहार मुँह पिएँ, इंशाल्लाह आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। और मेरी भिंडी बिल्कुल जब तक तैयार होती ऐसे ही रहेगी, इतनी कम फ्लेम पे रहेगी। आप भी ऐसे ही करना, दम पे रखें। जब भिंडी नरम हो जाएगी तो इसको मैं 2-3 मिनट के लिए 2-3 मिनट तो ज़्यादा है, 1 मिनट के लिए इसको मैं ये जो घी है उसमें फ्राई करके तो खा लूँगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। मैं शिकवा करना चाहती हूँ, कल की वीडियो में मैंने कुछ सवाल किए थे जो मैंने वीडियो अपलोड की थी अपने बेटे के साथ, उसमें कोई किसी बंदे ने पूरी नहीं देखी। 20 मिनट की वीडियो थी, क्योंकि अगर कोई देखता तो उसको पता होता मैंने कौन से सवाल किए हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ इसी आजमाइश के लिए सवाल किए थे कि कोई पूरी देखता है कि नहीं। मैं देखूं कि मेरे प्यारे व्यूवर्स पूरी बात सुनते हैं नहीं सुनते, किसी को टाइम देते नहीं देते। तो बिल्कुल भी किसी ने नहीं, अभी तक तो मैंने देखा है, जब मैं वीडियो बना रही हूँ अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब देखूँ कि कब मेरे सवालों का जवाब आएगा। तो मैंने यही रिक्वेस्ट की थी आपसे कि सबको टाइम दिया करें, प्लीज़ प्लीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो उम्मीद है कि मेरी ये वाली वीडियो तो आप ज़रूर देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है? कल मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि भिंडी के फ़ायदों में मैंने कौन से फ़ायदे, 2 फ़ायदे बताए हैं आपको, कौन से 2 बीमारियों का इलाज हो सकता है। जिसने मेरी वीडियो पूरी देखी होगी उसको इस जवाब का पता होगा, वो मेरे कमेंट में आके ये बता देंगे भिंडी के 2 ये फ़ायदे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।